जी, ये सारे राज्यों का लेखा जोखा है। महाराष्ट्र की भाई जितना कमाएंगे उससे कम खर्च करेंगे या ज्यादा खर्च करेंगे। महाराष्ट्र के पास टोटल कमाई से सिर्फ 11,477 रुपए बचे साल भर में। अब सड़क बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, स्कूल बनवा लो, पानी दे दो, बिजली दे दो, सिर्फ 11,477 रुपए। गरिमा, अच्छा है कि तुम आखिर में आई मेरे पास, क्योंकि मेरा जो आर्गुमेंट है हाँ, आवाज वो सर की आवाज तेज कीजिए प्लीज। हाँ, जो आपके पूरे आर्किटेक्चर के खिलाफ आर्गुमेंट है। अच्छा, देखिए, बात यह है कि इन्होंने एक लाभार्थी क्लास बनाई है, याद है ना आपको? बीजेपी ने उस लाभार्थी क्लास को आदत पड़ी हुई है कि मुफ्त उसको अनाज मिलना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी उसका अनाज काटेगी? इस देश में जब कोई फ्रीबी मिलती है उसको काटना बड़ा दुश्वार होता है, पॉलिटिकल हो नहीं सकता वो। और दूसरा, ये जो प्रपोजल है आज के दिन मैनिफेस्टो कमेटी के लेवल पे उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। बीजेपी के भीतर किसी रिस्पॉन्सिबल फोरम पे डिस्कस हुआ है क्या? कहीं बीजेपी रूलिंग पार्टी के भीतर क्या ये डिस्कस हुआ है विस्तार से? नहीं। और क्या है ये प्रपोजल? प्रपोजल ये है जी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम डायरेक्टली फंड करेंगे और उनके जरिए जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। हम इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को पैसे देंगे। ये मुफ्तखोरी जो हो गई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, क्या ये अट्रैक्टिव सॉल्यूशन है उसके? लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी इस खेल में भाई हमाम में सब बगैर कपड़ों के नहा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बात सुनिए, ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है ना, ये नेगेटिव कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। हाँ। इसमें आप एंटायर कंट्री को आप मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। आपने बना दिया इस मुल्क को उन लोगों का मुल्क जो कामचोर लोग हैं उनका मुल्क हो गया है। कुछ हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो फूड सब्सिडी है, राइट टू फूड है इस कंट्री में और उसके तहत मिलता है अनाज लोगों को। लेकिन जो इन्होंने नया शुरू किया है, एक तो उसको अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, वो जो राइट टू फूड है, क्योंकि राइट टू फूड तो पिछली सरकारों ने दिया, और इन्होंने इसको लाकर कहा कि हम 2008 तक ये चलेगा। क्यों चलेगा भाई? आपने शुरू में इसके कितने डेडलाइंस बदले हैं? 2028 कितने डेडलाइंस बदले हैं आपने? इसका जवाब दीजिए। और दूसरा, आप कह रही है सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरसीड। देखिए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू फोर्स द गवर्नमेंट टू कैरी आउट समथिंग व्हिच दे आर सेइंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? नहीं कहेगा। और अगर कहेगा भी तो उसकी बात मानी जाएगी क्या? तो ये जो प्रॉब्लम है इस देश में, और जो आशु ठीक कह रहा है, आज के दिन जो टैरिफ्स आप पे लगने वाले हैं आएगा जब देखेंगे हम। लेकिन आपके जो कमाने की शक्ति है इस देश की, उस पर बड़ा आघात होने वाला है। नहीं, लेकिन विपक्ष भी उतना ही इररिस्पॉन्सिबल है सर। भाई हम कह रहे हैं कि सरकार यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। विपक्ष उतना ही इररिस्पॉन्सिबल है कि हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जिस पर पूरे भारत में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे बड़ा कर्ज हो और मंत्रियों को, विधायकों को, कैबिनेट को देने की तनख्वाह देने तक के पैसे ना हो, वो भी अपना घोषणा कर दें हम आएंगे तो 1500 रुपए देंगे, और फिर उससे मुकरना पड़ेगा क्योंकि खजाने में ठंडन गोपाल है। ये बात कई प्रदेशों पे लागू होती है, पंजाब पे भी लागू होती है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या यूपी में बड़ी धनराशि अर्जित हो रही है? भाई, कुंभ से पहले तक बहुत हो रही थी। बिहार के बाद सबसे निचले पायदान पर खड़ा उत्तर प्रदेश पर कैपिटा तो इनकम। उसके पास तो कभी पैसे की कमी होती नहीं। क्यों नहीं होती? बिकॉज इट इज पॉलिटिकली क्रूशली इंपॉर्टेंट स्टेट। और उसको सरकार की तरफ से, जैसे प्रोफेसर बोल रहे हैं हमारे अरुण कुमार जी, फाइनेंस कमीशन से कई बार ये बात हुई है कि जो स्टेट्स का शेयर है टैक्सेस में, उसको कम किया जा रहा है सेस लगा के। सेस में कोई शेयर नहीं है उनका। तो इंटरसीड करना है तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे करें। भाई, पहले आप अपनी अर्थव्यवस्था में जो बेसिक लॉ इंजेक्ट किए गए हैं
उनको दुरुस्त कीजिए ना। नहीं, यानी कि घूम फिर कर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही पाले में गेंद डालनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट विल बी दी ओनली सोल्यूशन। Yes, because Election Commission of India, it is not within the remit of Election Commission of India. हाँ। ये उनकी रिमिट के बाहर है जी। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और या पार्लियामेंट में बड़े स्तर पे ये लोग बातचीत करें। आप कहते हैं बातचीत नहीं हो रही, देखिए बातचीत तो वो मेज तो वो बिछाएगा ना, नेगोशिएटिंग टेबल जो जिनकी सीरियस टेबल होगा। है वो ये जो मेज प्रपोजल बिछाएगा। है, क्या ये किस लेवल पे एंडोर्स हुआ है बीजेपी हाँ। की लीडरशिप के द्वारा? अच्छा, अशोक, मैं ये ये